हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान लीगल दुनिया के इस चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की, और वो अधिकार हर व्यक्ति को जानने बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भारतीय कानून में यह अवधारणा है कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी सिद्ध नहीं किया जाता। विधि के अनुसार हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं और उन अधिकारों से आपको कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अनलॉफुली भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। आइए जानते हैं क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मुख्यतः यह अधिकार हमें भारतीय संविधान, दंड प्रक्रिया संहिता और समय समय पर हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णयों से पता चलते हैं। आज हम इस वीडियो में इन तीनों ही तरह से मिलने वाले अधिकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है वे अधिकार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारा चैनल के अपडेट आपको मिलते रहें। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टिया यानी संपूर्ण विवरण और अन्य भी अगर कोई आधार है तो उसे तुरंत ही उसे सूचित करेगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(a) के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की यह बाध्यता होगी कि ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान जहां पर गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है उसके संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति के मित्रों, संबंधियों या अन्य व्यक्तियों को सूचना देंगे जो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए हैं। धारा 75 के अनुसार पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी वारंट निष्पादन कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचना का सार बताएगा। उपेक्षा की जाती है तो वारंट भी उसे दिखा देगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो अरेस्ट किया गया है या कैद में रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटों की अवधि के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 56 के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसारक अधिकारी के समक्ष पेश करेगा। इसी संहिता की धारा 76 वारंट के निष्पादन में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब पेश करने के संबंध में प्रावधान करती है। अधिवक्ता से सलाह व नियुक्त करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) यह प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41(d) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा। इसी संहिता की धारा 303 के अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है वह अपनी पसंद के प्लीडर से अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकारी होगा। जमानत का अधिकार। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(2) के अनुसार जहां कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करेगा जो कि अजमानती अपराध के अभियुक्त से भिन्न है, तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को इत्तला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से श्योरिटी का इंतजाम करे। आइए जानते हैं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(a) के अनुसार समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। राज्य उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के अनुसार कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर भी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के
महत्वपूर्ण निर्णय हुसैन आरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, खत्री एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के मामलों को देखना चाहिए। इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55 क के अनुसार अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देखरेख करे। एग्जामिन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। संहिता की धारा 54 के अनुसार जब कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी आरोप में या अन्यथा गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय या अभिरक्षा के समय किसी भी समय यह दावा करता है कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होगा जो उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने को ना साबित कर देगा या यह साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तब मजिस्ट्रेट के निर्देश पर रजिस्टर्ड डॉक्टर से एग्जामिन करवाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 49 अनावश्यक अवरोध न करने के संबंध में बताती है। इस धारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। महिला की गिरफ्तारी। संहिता की धारा 46 उपधारा 4 यह प्रावधान करती है कि असामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और जहां ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करेगी। निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। संहिता की धारा 358(1) के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाता है तब मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामला सुना जा रहा है को यह लगता है कि ऐसी गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं था, तब गिरफ्तार हुए व्यक्ति की समय की हानि व व्यय के लिए प्रतिकर गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति से दिलवाया जाएगा। इस धारा की उपधारा 2 यह कहती है कि ऐसे मामलों में यदि व्यक्ति एक से अधिक गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। इसी धारा की उपधारा 3 यह कहती है कि इस धारा के अधीन अधिनिर्णित समस्त प्रतिकर ऐसे ही वसूल किया जा सकता है कि मानो कि वह जुर्माना हो। इसके अलावा दोस्तों, कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों या अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उनके खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। आईपीसी की धारा 166 के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और उनको भी सजा दिलाई जा सकती है। दोस्तों, इन अधिकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जोगिंद्र कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी गिरफ्तारी से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को सीआरपीसी में अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा जा चुका है, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में 2 दिसंबर 2020 के निर्णय परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह सैनी में भी पुलिस थानों में सुधार हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको हम एफआईआर संबंधी कानूनी प्रावधान वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो आपको जरूर जानना चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो के जरिए गिरफ्तारी के संबंध में आपके अधिकारों को जाना होगा। वीडियो लाइक किए बिना नहीं जाना है और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों को शेयर करें, जिससे वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ सकें, अपने अधिकारों को जानें और उनके प्रति सचेत रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।